अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शायरी क्या है? दिले जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है? दिले जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया को आज कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त लॉकडाउन में है। लेकिन चंद ही रोज कबल हमें अपने महकमे तालीम के अफसरानी वाला से हुक्मनामा सादिर हुआ कि आप उसातिज़ा साहिबान अपने अपने स्कूलों के तलबा व तालिबात से ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए जुड़ जाएं। तो मैं अली मोहम्मद मीर, मुदर्रिस गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पंजगाम क्रालपोरा, अपने स्कूल के 12वीं जमात के तल्लाब से इस वीडियो के जरिए हाजिर हुआ हूं। एक लेसन उर्दू गजल लेके हमारे स्कूल के 10th क्लास यानी 10वीं जमात और 11वीं जमात के तलबा व तालिबात भी इस लेसन से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, पूरी दुनिया में 3 जून 2019 तक की सर्वे के मुताबिक 7099 जबानें बोली जाती हैं। जिस तरह से एशियन कॉन्टिनेंट में 2300 जबानें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2000, इंडोनेशिया में 742, नाइजीरिया में 516 और हम इसी तरह से दूसरे बराज़मों में भी मुख्तलिफ किस्म की जबानें बोली जाती हैं। तो हमारे मुल्क भारत में 780 जबानें बोली जाती हैं। 1903 से 1928 तक इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर ग्रेरिसन की सर्वे के मुताबिक भारत में 733 जबानें बोली जाती थी और बाद में 47 नई जबानें दरियाफ्त हुई। और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जितनी भी जबानें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, ये हमारे सामने 2 सूरतों में होती हैं। एक हिस्सा नसर और दूसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा शायरी है। चूंकि हिस्सा शायरी और हिस्सा नसर इसके अपने अपने असनाफी सखन हैं, लेकिन मैं नसर की तरफ इस वक्त नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा लेसन जो है आज का 12th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए, और इससे 10th और 11th क्लास के तलबा व तालिबात भी मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मैं अब नसर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि शायरी जो है इसके असनाफ सखन जो है वो असनाफ, ये सनफ की जमा है और सखन जो है बातचीत को कहते हैं। तो असनाफ सखन का मकसद है, मतलब है जिन्स या नुह के अकसाम यानी हैतें अकसाम। तो शायरी के जो असनाफ सखन है वो हैं गजल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज़म, रुबाई, कित्ता, नात, हमद, दुआ, मनकबत। तो कुल मिला के जो उर्दू शायरी है वो 100% सरमाया बनता है। तो 100% सरमाया जो है इसमें 75% जो उर्दू शायरी का सरमाया है वो सिर्फ गजल पर मुश्तमिल है, उर्दू गजल पर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के जमाने में या उर्दू शायरी में गजल की कितनी अहमियत और इफादियत है। तो जहां तक प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है, वो लिखते हैं कि गजल जो है ये उर्दू शायरी की आबिरो है। तो आज हम इर्तिका या इब्तिदा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त की तलवार जो है ये हर वक्त हर एक इंसान की गर्दन पर लटकती रहती है। क्योंकि 10 और 15 मिनट में हमें यही देखना होगा कि गजल किससे कहते हैं,
गजल क्या है, गजल के माने क्या है, तो इर्तिका और इब्तिदा के बारे में किसी दूसरे दिन या दूसरे लेसन में हम उस पर बात कर सकते हैं। तो इस वक्त गजल जो है, हर एक लफ्ज के दो तरह के माने होते हैं, लग़वी माने और इस्तिलाही माने। लग़वी माने जो है ये लुगत के एतबार से होता है, और इस्तिलाही माने जो है ये ऐसे माने जो ठहराए जाए और असली न हो। जिस तरह से मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आया, वो एक जगह लिखते हैं, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो यहां पर जब हम एक ये लफ्ज देखते हैं आफाक, आफाक उफक की जमा है। उफक यानी आसमान के किनारे, जिस तरह से आपने सुना होगा अफक शुफक, उफक शफक डान एंड डस्ट। तो लेकिन जो यहां पर इसका इस्तिलाही माने जो शायर ने ठहराया है वो है दुनिया, संसार, जहां। तो इस तरह से गजल के लबी माने जो हैं वो औरतों के मुतालिक बातें करना, औरतों से बातें करना और महबूब से बातें करना है। गजल से मुराद वो दर्दनाक आवाज भी है जो गज्जाल हिरन के मुंह से उस वक्त निकलती है जब शिकारी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो तीर से जख्मी हो जाता है। गजल के एक माने सूत काटने के भी हैं। तो इस्तिलाही मानों में एक उर्सा तक गजल से मुराद दर्दो गम की वो कैफियत थी जिन्हें शायर अपना मौजू बनाते थे। इसलिए गजल के साथ वारदाती कल्बी की मुनासिबत जरूरी ख्याल की जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हर एक चीज में तब्दीली आती रहती है और जबानें भी अपनी इर्तिकाई मंजिलें तय करती हैं। तो अब गजल जो है ये औरतों की बातें, औरतों से बातें या महबूब से बातें इस तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि गजल में हुस्न, इखलाक, समाजी और सियासी मसाइल और तसव्वुफ और फलसफा वगैरह के मज़ामीन भी बयान किए जाते हैं। तो जिस तरह से मैं एक मिसाल देता हूं आपको इखलाक के बारे में। हमारे स्कूल या हमारे घर में जो शीशे लगे होते हैं, जब ये शीशा अपनी असली हालत में होता है तो इसकी कदर कीमत होती है, लेकिन जब ये टूट जाता है तो हर एक कहता है कि ये अब स्कूल में या घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन गजल हमें इखलाक सिखाती है। तो मुझे एक शेर याद आया, बच्चे हैं नंगे पाऊं तेरे आस पास के, गलियों में यूं फेंकना टुकड़े गिलास के। तो इस तरह से गजल का दायरा जो है ये अब बहुत वसी हो चुका है। तो इस जहां तक मॉडर्न डेफिनेशन का ताल्लुक है, गजल जो है बातिन इंकिशाफ की शायरी को कहते हैं। या कश्मीरी जबान के एक मशहूर शायर रहमान राही ने अपने एक कश्मीरी शेर में गजल की इस तरह से तारीफ की है, गजल रेश रेश सखन बाविन छुइन जिन तीर सिनराविन, गजल रेश रेश सखन बाविन छुइन जी तीर सिनराविन, नजर गस बेपना आसिन दिलस गस पेच ताब आसुन। तो इस तरह से हैयत के इतबार से जब हम देखेंगे तो गजल जो है, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला के माने हैं तुल्लू के, यानी तुल्लू होना, यानी सूरज मशरिक से तुल्लू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। इसी तरह से गजल जो है पहले शेर से ये तुल्लू हो जाती है, शुरू हो जाती है, और आखिरी शेर जो इसका मक्ता कहलाता है वहां पे ये खत्म हो जाती है। तो हैयत के एतबार से गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला के माने हैं तुलू के, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। तो गजल के पहले शेर जिसको मतला कहते हैं, इस शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। हम काफिया और हम रदीफ। ये काफिया और रदीफ क्या होता है? काफिया जो है इसका मतलब है पीछे चलने वाला, रदीफ से पहले का लफ्ज। तो रदीफ के लग़वी माने हैं वो शख्स जो एक घोड़े या ऊंट वगैरह पर किसी सवार के पीछे बैठे। और इस्तिलाही शेर में ये वो लफ्ज है
जो गजल या कसीदा वगैरह के आखिर में काफिये के पीछे बार बार आ जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूंगा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, तमाम किया। ये काम और तमाम ये हम काफिया है, और किया ये जो है ये रदीफ है। यानी रदीफ जो है ये आखिर पर आता है, और रदीफ से पहले जो है वो काफिया होता है। तो इस तरह से एक और शेर है, मकदूर नहीं इसकी तजली, इस मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा का है, मकदूर नहीं इसकी तजली के बयां का, चूं शमा सरापा हो अगर सरफे जबां का, जबां का मकदूर नहीं इसकी तजली के बयां का, चूं शमा सरापा हो अगर सरफे जबां का। बयां और जबां ये काफिया है, और का जो है ये रदीफ है। तो इस तरह से जिस तरह गजल के इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसी तरह मतलू की तादाद जो है वो भी मुकर्रर नहीं है। अगर गजल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। तो इसी तरह से गजल जो है, गजल का सबसे बेहतरीन शेर शाही बैत या बैतुल गजल कहलाता है। गजल का सबसे बेहतरीन शेर शाही बैत या बैतुल गजल कहा जाता है। तो मिसाल मैं पेश करता हूं, जिस तरह से फैज अहमद फैज की एक गजल है, उसमें 5 इशार हैं, तो उनमें से एक शेर है जो उस गजल का बैतुल गजल है, शाही बैत है। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया, वो पड़ी है रोज कयामतें कि ख्याल रोज जजा गया। तो इसी तरह से हकीम मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, एक आसान शेर है, मैं आपके सामने उसको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। वो इस तरह से है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब गालिब ने इस शेर को देखा तो गालिब ने ऑफर की हकीम मोमिन खान मोमिन को कि मैं आपको इस शेर के बदले अपना सारा दीवान दूंगा, लेकिन आप ये शेर मुझे दे दीजिए। तो ये गजल का बेहतरीन शेर है हकीम मोमिन खान मोमिन की गजल का, तो इसीलिए इसको शाही बैत कहा जाता है या बैतुल गजल कहा जाता है। तो इसी तरह से गजल में हैयत के एतबार से एक और चीज होती है, वो है तलमी। तो ये तलमी किससे कहते हैं? तलमी गजल के वो शेर, गजल का वो शेर जिसमें कोई रिवायत या कोई लोक रिवायत या किसी पैगंबर की तरफ इशारा हो, तो इस शेर को तलमी कहा जाता है। यानी वो शेर जिसमें कोई लोक रिवायत या किसी पैगंबर की तरफ इशारा हो, तो इस शेर को क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। मैं मिसाल पेश करता हूं आपके सामने, कहां वो माही कनानी, कहां वो तख्त सुलेमानी, गए सब छोड़कर फानी, दगाबाजी का बहाना है। यानी इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जब कनान के शहर में उसको उस बेचने के लिए लिया गया था, तो शायर ने इसकी तरफ इशारा, उनकी तरफ इशारा किया है, तो इसको हम तालमी कहेंगे। तो इसी तरह से हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा की गजल का शेर है, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं शेर करूं कोई तूर का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, तो हम कहेंगे कि ये तालमी है। हमारे जिला के एक मायानाज कश्मीरी शायर, अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत करे, अली मोहम्मद शाहबाज, जो मावर के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक जगह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया है, ये में बांगी गाश फले सुई बांग पर बिलालन दीतन मुबांग दीतन तिम सुन जवाब मुश्किल। तो इसमें हजरत बिलाल की तरफ इशारा है, तो हम कहेंगे कि ये तलमी है। तो इसी तरह से गजल का आखिरी शेर जो होता है वो मक्ता कहलाता है। जिस मक्ता किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है, उससे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि शाद अजीम आबादी का एक शेर है, गली में यार के ऐशाद सब मुश्ताक बैठे हैं, खुदा जाने वहां से हुक्म किसके नाम आएगा। शाद अजीम आबादी का शेर है, गजल का आखिरी शेर है, इसने इसमें अपना तखल्लुस लाया है।
تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مقطع ہے. تو اسی طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے اپنا تخلص اس میں لایا ہے، تو اس غزل کے اس آخری شعر میں تو ہم کہیں گے کہ یہ مقطع ہے. اسی طرح سے ہمارے کشمیر کے مشہور معروف شاعر غلام پیرزادہ غلام احمد مہجور، جن کا تخلص مہجور ہے، تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: مہجور دے سونی باغاچ ندبونی ات لول گوس برونی گلشن وطن سونی. یا شہباز صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا: رات منگل زروی کس چمنس اندر پنج دت تات لنج کڑ شہباز میون. تو اس طرح سے یہ غزل جو ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقطع کہلاتا ہے. تو یہ حیت کے اعتبار سے غزل کی جو غزل ہم کہیں گے، غزل کسے کہیں گے، غزل کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات اس مختصر سے وقفے میں ان باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے. تو میں آخر پر اتنا ہی کہوں گا کہ مقابلے کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آپ محنت کیجئے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ آج حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، تو ہمیں اس ایڈوائزری کو من و ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ سے آپ کی خدمت میں چند اشعار آپ کو کہنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے ہیں: بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الٹنے کی ضرورت کیا ہے. ایک نعمت ہے زندگی، ایک نعمت ہے زندگی، اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.